हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल आज आपके लिए लेकर आया हूं सिंप्लीफिकेशन का पार्ट नंबर 5। तो पार्ट नंबर 1, 2, 3 और 4 हमने पहले अपलोड कर दिया, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स देखो, यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे कि बैंक के किसी भी एग्जाम की तैयारी या रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी या आप किसी भी एसएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो फ्रेंड्स आप समझ लेना ये वीडियो आपके लिए ही है। और फ्रेंड्स यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी भी नहीं कर रहे हो, तो फ्रेंड्स ये टॉपिक आपके सामने कहीं ना कहीं देखने को मिल ही जाएगा। तो फ्रेंड्स इसलिए आप सभी इस वीडियो को प्लीज अंत तक देखना, और इस वीडियो में बहुत ही मजा आने वाला है। तो फ्रेंड्स चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखो, ये इस तरीके के क्वेश्चन देखो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, और मैं आज आपको कुछ ऐसे ही क्वेश्चन बताऊंगा सिंप्लीफिकेशन के, जो एग्जाम में आए हुए हैं, और डेफिनेटली आपको ये सारे के सारे बहुत आसानी से आपके माइंड में चले जाएंगे। तो चलो अब मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। तो फ्रेंड्स देखो, सबसे पहले आपको मैं थोड़ी सी टिप्स दे देता हूं। देखो, यदि मैं देखूं 4 का स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर क्या होता है, तो 4 का स्क्वायर फ्रेंड्स कितना होता है 16। आप सभी को पता है 4 का स्क्वायर फ्रेंड्स कितना होता है 16। लेकिन अब यदि मैं 16 का स्क्वायर रूट करूं तो फ्रेंड्स कितना होगा 4 होगा। यानी कि ये जो स्क्वायर होता है ये इधर चला जाता है, यानी कि जब ये 2 इधर वाला हटता है, ये 2 स्क्वायर है, यानी कि जो 2 स्क्वायर था ये जब इधर जाएगा तो ये स्क्वायर रूट हो जाता है। तो 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है फ्रेंड्स 4। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं यहां पे। तो ये देखो 4 का स्क्वायर होता है 16। जब ये 4 इधर जाएगा यानी कि स्क्वायर 16 पे, तो 16 का स्क्वायर रूट कितना हो जाता है 4। आप सभी को पता है। यदि मैं आपसे कहूं 4 का स्क्वायर, अब देखो यदि किसी को स्क्वायर भी नहीं पता तो मैं बता देता हूं। 4 का स्क्वायर का मतलब होता है, देखो स्क्वायर का मतलब होता है गुना, यानी कि 2, यानी कि हमें 4 की गुना कितनी बार करनी है 2 बार। देखो 4 का स्क्वायर का मतलब है 4 की गुना 2 बार, 1 बार 2 बार। तो जब मैं 4 चौक करूंगा तो कितना आएगा 16, और 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है फ्रेंड्स 4 होता है। तो यदि मैं आपसे पूछूं 0.4 का स्क्वायर कितना होगा, तो हमसे क्या पूछा जा रहा है 0.4 की गुना 2 बार कर दो, यानी कि 0.4 की गुना 2 बार कर दो। तो हमने देखा 0.4 गुना 0.4, जब मैं इसकी गुना करूंगा तो फ्रेंड्स कितना आएगा 0.16, यानी कि 0.16। इसको कभी 16 नहीं पढ़ते, इसको पढ़ते हैं 0.16। तो फ्रेंड्स क्या हुआ, यानी कि 4 चौक 16, और पॉइंट कितने अंकों बाद लगेगा, देखो ऐसे चेक करते हैं। यहां पे कितने अंक बाद पॉइंट है 1 अंक बाद, और यहां पे 1 अंक बाद, तो टोटल कितना हो गया 2 अंक बाद, 1 2, तो यहां आ गया ये। तो जब मैं 0.4 का स्क्वायर देखूंगा तो कितना आएगा फ्रेंड्स 0.16। और यदि मैं 0.16 का स्क्वायर रूट देखूं फ्रेंड्स तो कितना आएगा, इसका जस्ट उल्टा, यानी कि 0.4। आप सभी को पता चल गया। और यदि मैं आपसे एक और चीज पूछ लूं कि 0.04 का स्क्वायर कितना होगा, तो अब क्या होगा 0.04 की गुना हमें कितनी बार करनी है 2 बार। तो देखो फ्रेंड्स 0.4 की गुना 0.04 की 0.04 की गुना कितनी बार करनी है 2 बार। तो जब मैं गुना करूंगा तो कितना आएगा 4 चौक 16, और कितने अंकों बाद पॉइंट आएगा, देखो 1 2 अंक बाद यहां पॉइंट है, 2 अंक बाद यहां है, 1 2 अंक बाद यहां, तो यहां पे कितने अंक बाद आएगा 4 अंकों बाद, 1 2 3 4, तो यहां क्या आ जाएगा पॉइंट। तो 0.0016 ये क्या आ गया इसका राइट आंसर। तो यानी कि 0.04 का स्क्वायर क्या होता है फ्रेंड्स 1 2, और ये हो गया यानी कि 0016। तो 0.04 का स्क्वायर होता है 0.0016। और यदि मैं इसका स्क्वायर रूट देखूं, स्क्वायर रूट क्या होता है, यानी कि इसका स्क्वायर रूट ये होगा, क्योंकि ये 2 उधर चला जाता है ना। तो देखो 0016, तो इसका स्क्वायर रूट कितना होगा 0.04। तो देखो फ्रेंड्स
अब देखो हमें ये तो पता चल गया कि 4 का स्क्वायर होता है 16 और 0.4 का स्क्वायर होता है 0.16, 0.04 का स्क्वायर होता है 0.0016। लेकिन यदि हमसे पूछ लिया जाए डायरेक्ट कि 16 का स्क्वायर रूट कितना होगा तो 4, लेकिन 0.16 का क्या होगा अब मैं आपको बताता हूं। देखो जब यहाँ पे एक पॉइंट था, अरे एक पॉइंट की देखो जब 0.04 की गुना 2 बार होगी, यहां देखो क्या था 0.4 इंटू 0.4 2 बार गुना हुई थी, तो पॉइंट कितने अंकों बाद लगना था 2 अंकों बाद, तो यहाँ पे 1 अंक बाद था तो 2 अंकों बाद लगना था। और यहाँ पे यदि 2 अंक बाद है तो 2 और 2 4, तो 4 अंकों बाद पॉइंट लगना था। तो अब देखो यदि आपको मैं बताऊं जब 0.16 का स्क्वायर रूट पूछा जाएगा तो यहाँ पे पॉइंट गिन लो कितने पॉइंट है यहाँ पे 2 पॉइंट, यानी कि पॉइंट कहाँ पे 2 अंकों बाद, देखो 1 2 यहाँ पे आ गया पॉइंट। तो जब 2 अंकों बाद है तो इसका स्क्वायर रूट में कहाँ होगा पॉइंट 1 अंक बाद 0.4, राइट। अब देखो यहाँ पे कितना है 1 2 3 4, देखो यहाँ देखते हैं 1 2 3 4, तो पॉइंट कितने अंकों बाद है फ्रेंड्स 4 अंकों बाद। तो अब इसके स्क्वायर रूट में कितने अंकों बाद पॉइंट होगा 2 अंकों बाद, क्योंकि इसका क्या हो जाएगा आधा, तो 1 2। और देखो 16 का क्या होता है 4, तो हम क्या करेंगे देखो हम कैसे लिखेंगे, यदि हमसे पूछा जाए कि इसका स्क्वायर रूट बताओ तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, हमें पता है 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है, मैंने लिखा 4। अब बारी आती है कि पॉइंट कहाँ आएगा, लेकिन हमने पॉइंट कहाँ देखा 1 2 3 4, तो 4 अंक बाद क्या था पॉइंट था। तो अब हमारा स्क्वायर रूट में कितने अंकों बाद पॉइंट आएगा 2 अंकों बाद, राइट 1 2 और ये होगा पॉइंट, तो इसका राइट आंसर है, यानी कि इसका स्क्वायर रूट 0.04 होगा। तो मैंने आपको देखो कुछ ही अलग टिप्स बताई, आप इसको नोट डाउन कर लेना यदि करना चाहो तो, लेकिन ये बहुत काम आने वाली है, मैंने आपको पहले ही बेसिक बता दिया है, ये बहुत काम आएगी। तो अब देखो क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 1, रूट 0.49 यानी 49 अपॉन 0.25 प्लस रूट 0.81 अपॉन रूट 0.36 का मान बताओ। ये एसएससी सीजीएल में पूछा गया था क्वेश्चन। और जो ये वाला है 0.09 का वर्गमूल क्या है, ये ग्रुप डी में भी आया था और एसएससी में भी आया था। तो अब देखो फ्रेंड्स, अब हम इसको करेंगे कैसे, तो मैं देखो आपको बताता हूं। मैंने आपको क्या बताया कि पॉइंट उसका, यानी कि जब कभी कोई स्क्वायर रूट पूछा जाएगा, देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको थोड़ा सा यहां बता देता हूं एक बार फिर से, यदि 0.16 का स्क्वायर रूट पूछा है तो अब 16 का तो आपको पता है 16 का कितना होगा 4, लेकिन अब देखना है कि यहाँ पे पॉइंट कहाँ आएगा। तो आपको मैंने बताया कि यहाँ पे कितने अंकों बाद पॉइंट है 1 2, तो यहाँ पे 2 अंकों बाद है, तो यहाँ पे यानी कि इसके स्क्वायर रूट में पॉइंट कहाँ होगा 1 अंक बाद, यानी कि उसका बस आधा हो जाता है। तो अब यहाँ पे 2 अंकों बाद था तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 अंक बाद, तो 1 यहीं पे पॉइंट आ जाएगा, तो इसका क्या आ गया राइट आंसर। तो अब देखो हम क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बहुत इजी। तो अब देखो हम इसका आंसर देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करूंगा मैं, देखो मैंने ना इसको ब्रेक कर लिया, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं फ्रेंड्स, मैंने रूट 0.49 को ऊपर लिख लिया और 0.259 को नीचे लिख लिया, यानी कि जो पूरा रूट था ना, ये इसके भी रूट स्क्वायर रूट था, इसका भी स्क्वायर रूट था, तो मैंने अलग अलग कर लिया। अब देखो फ्रेंड्स, मुझे क्या करना है, अब 0.49 का स्क्वायर रूट कितना होगा फ्रेंड्स। देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखना 49 का कितना होता है। 49 का स्क्वायर रूट होता है 7, आपको सभी को पता है 49 का क्या होता है 7। अब क्या करना है, देखो अब यहाँ अब देखना है कि हमें यहाँ पॉइंट कितने अंकों बाद लगना है। तो यहाँ पे कितने अंकों बाद है 1 2,
यहाँ गया पॉइंट, यानी कि 2 अंकों बाद। तो यहाँ पे इसके स्क्वायर रूट में कितने अंकों बाद पॉइंट होगा, 1 अंक बाद। तो हमने क्या लगा दिया यहाँ पे अंक, यानी कि यहाँ पे पॉइंट लगा दे 0। तो हमारा ऊपर वाला कैलकुलेट हो गया। अपोन 0.25 का स्क्वायर रूट क्या होगा फ्रेंड्स, सबसे पहले देखना 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, आप सभी को पता होगा। अब देखो क्या करना है, यहाँ पे कितना अंक बाद पॉइंट आएगा, आप सभी को पता चल गया 1 अंक बाद। लेकिन मैं सभी को बता देता हूं 1 2, यहाँ पे था 2 अंकों बाद पॉइंट, तो इसके स्क्वायर रूट में कहाँ होगा 1 अंक बाद, तो मैंने यहाँ लिख दिया, क्योंकि देखो 1 अंक यहाँ पे आ गया पॉइंट। अब लगा दो प्लस। अब यहाँ पे क्या फ्रेंड्स कितना आएगा, इसका 9, यानी कि 81 का, यानी कि 81 का स्क्वायर रूट कितना होता है फ्रेंड्स 9। अब पॉइंट कहाँ आएगा, यहाँ पे तो पॉइंट 2 अंक बाद, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 अंक बाद। अब फ्रेंड्स इसमें देखते हैं, तो 0.36 यानी कि 0.36 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, राइट 0.6। अब क्या करेंगे हम, इसको कैलकुलेट करेंगे। तो देखो यहाँ पे 0.1 अंक बाद है और यहाँ पे भी 0.1 अंक बाद, तो जब 1 अंक बाद होगा इसको भी हम हटा देंगे, इसको हम हटा देंगे। ये वाला भी 1 अंक बाद है तो हम इसको भी हटा देंगे, ये भी 1 अंक बाद है, इसको भी हटा देंगे। तो अब यदि मैं इसको सिंपल तरीके से लिखूं तो 7/5 प्लस 9/6, ये सिंपल सा ये आ गया। अब मुझे क्या करना है, इसको कैलकुलेट कर लेना है। तो मैं पहले इसको वहाँ लिख लेता हूँ, देखो 7/5 9/6। तो फ्रेंड्स अब देखो क्या करना है हमें, यदि देखो डिवाइड ये हो रहा है, देखो ये यदि आप डिवाइड करना चाहो तो डिवाइड भी कर सकते हो और यदि नहीं भी करना चाहते तो नहीं भी, तो लेकिन मैं कर लेता हूँ इजी के लिए। देखो ये 3 से कट रहा है और ये भी 3 से कट रहा है, तो 3 तिया 9 और ये भी 3 से कट रहा है, 3 दूनी 6। तो ऊपर तो आया 3, नीचे आया 2, तो मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे लिख लिया 3 ऊपर लिख दिया और 2 नीचे लिख दिया। अब देखो फ्रेंड्स, यदि भिन्नों का योग आपने कभी पढ़ा होगा 6th क्लास में, और यदि नहीं पढ़ा हो तो मैं बता दूंगा। अब देखो जब भिन्न का योग होता है तो क्या करते हैं, सबसे पहले नीचे वाले की इसमें गुना, यानी कि नीचे वाले की इसमें गुना कर लो, तो 5 दूनी 10, और फिर इस वाले की गुना कर लो इसमें, यानी कि ऐसे 7 दूनी 14 प्लस, और फिर कर लो इस वाले की इसमें, तो 5 तिया 15। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कैसे करना है, नीचे वाले की नीचे वाले में कर ली, और 7 की गुना करनी है इसमें, और फिर 3 की गुना करनी है 5 में, और इन दोनों क्या कर देना ऐड, तो 14/15 हो गया 29/10। तो ये क्या आ गया इसका राइट आंसर। तो यदि ऑप्शन में यहाँ होगा तो हम यहाँ तक छोड़ देंगे, और वरना तो यदि हम इसको डिवाइड करें तो कितना आएगा 2.9। तो ये भी क्या है इसका राइट आंसर है, और ये भी इसका राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स देखो हमने इस क्वेश्चन को देखो कितनी आसानी तरीके से देखा। और देखो फ्रेंड्स ये एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया था, और आपको पता है एसएससी सीजीएल का लेवल क्या होता है। तो अब मैं आपको बताऊं, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। पहले हमने क्या किया, इसको भी अलग लिख लिया, यानी कि ये था 0.49/0.25 का पूरे का स्क्वायर रूट। हमने क्या किया, ऊपर वाले को अलग लिखा, नीचे वाले को अलग लिखा, ऐसे ही यहाँ कर दिया। फिर हमने क्या किया, हमने इसको कैलकुलेट किया, यानी कि 0.49 का स्क्वायर रूट कितना होता है 0.7। मैंने आपको बताया अभी कैसे, यहाँ पे कितने अंकों बाद था 0.12। देखो मैं आपको बताता हूँ, 1 अंक 2 अंक, यहाँ पे आ गया पॉइंट, तो 2 अंकों बाद था पॉइंट, तो यहाँ पे कितना अंकों बाद आएगा 1 अंक बाद। ऐसे हमने इसका किया, इसका किया, फिर इस वाले का किया, फिर इसका किया। अब देखा हमने कि यहाँ पे भी पॉइंट 1 अंक बाद है, यहाँ पे भी 1 अंक बाद। जब पॉइंट सेम अंक बाद होते हैं तो वो पॉइंट हम हटा सकते हैं, तो हमने ये पॉइंट भी हटा लिया, ये वाला भी हटा लिया, ये भी, और हटेंगे ऊपर से नीचे ही। अब क्या 7/5 आया, 9/6 आ गया। तो लेकिन हमें दिख रहा है कि ये 3 से कट रहा है, ये भी 3 से, तो हमने काट लिया, फिर इसको कैलकुलेट कर लिया। अब देखो फ्रेंड्स वो बहुत ही सिंपल है, आप इसको नोट डाउन कर लेना। अब देखो उस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो बहुत ही ईजी है, वेरी सिंपल। ये तो आपने ये समझ लो बहुत हार्ड क्वेश्चन देखा है, और जब आपको ये समझ में आ गया तो वो भी समझ में आ गया। अब देखो ये क्या पूछा है, बहुत ही हलवा सा सवाल है। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो देखो 0.09 का वर्गमूल क्या है, ये ग्रुप डी में और एसएससी के एग्जाम में पूछा गया था फ्रेंड्स।
तो देखो 0.09 का वर्गमूल, तो वर्गमूल देखो ये होता है स्क्वायर रूट। तो फ्रेंड्स देखो क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है 0.09 का वर्गमूल क्या है, और क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है 0.09 का स्क्वायर रूट इजिकल टू क्या होगा। तो मैंने आपको बताया इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है और इस तरीके से भी। तो फ्रेंड्स लेकिन अभी इस तरीके से तो हम क्या कर रहे हैं, हमें इसका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। तो मैंने क्या बताया था, 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है फ्रेंड्स, 3, राइट। यदि आपने स्क्वायर रूट नहीं सीखा तो मैंने वीडियो डाल रखी है, आप वहां से देख सकते हो। तो देखो 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है फ्रेंड्स, 3। अब पॉइंट कहां पे आएगा, यहाँ पे पॉइंट कितना अंकों बाद है, 1, 2 और यहाँ गया पॉइंट, तो 2 अंकों बाद। तो यहाँ पे पॉइंट कितना अंकों बाद होगा, इसके स्क्वायर रूट में होगा आधे अंकों बाद, यानी कि यहाँ था 2 अंक बाद, तो यहाँ होगा 1 अंक बाद, क्योंकि 2 का आधा कितना होता है फ्रेंड्स, 1। तो इसलिए मैंने बताया कि यहाँ से बस जितने, यदि यहाँ पे 4 अंकों बाद है तो हम 2 अंक बाद लगा देंगे, यदि 6 अंक बाद है तो 3 अंक बाद लगा देंगे। तो अब यहाँ क्या होगा, 3, 1, यहाँ पॉइंट आ जाएगा। तो ये क्या होगा इसका राइट आंसर। तो फ्रेंड्स देखो कितना इजी क्वेश्चन था। तो मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है, 9 का लिखना है, यानी कि 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 3। और यहाँ पे कितने अंकों बाद पॉइंट है, 1, 2 अंक बाद। तो इसके स्क्वायर रूट में कितने अंकों बाद पॉइंट होगा, यानी कि 1 अंक। तो हमने 1 अंक, यहाँ गया पॉइंट, तो ये आ गया इसका राइट आंसर। तो अब देखो हम नए क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो फ्रेंड्स हमने पहला और दूसरा क्वेश्चन देख लिया था, और अब देखो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं और चौथा क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, देखो ये एनटीपीसी में आया था, ये किस में आया था फ्रेंड्स, एनटीपीसी में, और ये वाला एसएससी में, एसएससी सीजीएल में भी आया था ये, और इसी तरीके का बस ये डिजिट चेंज थी, तो ये सीएचएसएल में पूछा गया था, यानी कि बस डिजिट चेंज कर दी गई थी, 841 की जगह दूसरी चीज आई थी, और यहाँ पे कुछ अलग हो गया था, बट डिजिट अलग थी, लेकिन बिल्कुल पैटर्न यही था। तो मैं आपको बताऊं देखो कैसे करना है। अब देखो ये इन्होंने देखो बहुत ही इजी काम कर देते हैं एग्जाम देने वाले। यदि 841 का वर्गमूल 29 है, यानी कि इन्होंने देखो हमारे लिए एक अच्छा पॉइंट क्या दिया, हमें 841 का वर्गमूल नहीं निकालना, तो इतने का मान बताओ। बहुत इजी है, इन्होंने क्या दिया, 841 का वर्गमूल कितना दिया फ्रेंड्स, इन्होंने 29 दे रखा है। अब पूछा किसकी वैल्यू है, 0.000, कितनी जीरो है, 4 0, सॉरी 5 0, 2, हाँ 5 0, लो 841 इसकी वैल्यू पूछी है। तो अब देखो मैंने आपको बताया था हमें पूरे का मान नहीं निकालना, हमें क्या करना, जो डिजिट है हमें उसका स्क्वायर रूट पता होना चाहिए। अब आपको पता है 841 का स्क्वायर रूट कितना होता है, डेफिनेटली ये रहा, इन्होंने दे रखा है, यानी कि 841 का आपको पता भी ना हो इससे कोई मतलब नहीं। हमें क्या पता होना चाहिए इसमें, इतने बड़े पोर्शन में हमें बस सिर्फ किसका मान पता होना चाहिए, इसका, यानी कि 841 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 29। ये इन्होंने दे दिया तो हमने लिख लिया 29। अब बात आती है कि हमें पॉइंट कहाँ लगाना, क्योंकि पॉइंटेज भी तो है ना। अब मैंने आपको बताया था स्क्वायर रूट में जो, यानी कि यदि संख्या है, यदि संख्या में 4 अंकों बाद पॉइंट है तो उसके स्क्वायर रूट में आधे में होगा। अब देखो यहाँ पे कितने पॉइंट है, यानी कि कितने अंकों बाद पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 बाद, यानी कि 8 अंकों बाद क्या है, पॉइंट है। तो इसके स्क्वायर रूट में कितने अंकों बाद होगा, राइट 4 अंकों बाद, 1 2 3 4, यहाँ गया पॉइंट, और पॉइंट से पहले हम 0 ऐसे ही लगा देते हैं जिससे कि सही लगे हमारी संख्या। तो ये क्या आ गया इसका फ्रेंड्स, राइट आंसर। तो देखो फ्रेंड्स कितना इजी था ना ये, बिल्कुल। देखो मैंने तो टाइम क्यों लगाया, मैंने 839 का वर्गमूल इजिकल टू 29 लिखा, क्यों, क्योंकि आपको मुझे समझाना था, फिर मैंने इसे लिखा। लेकिन आप जब एग्जाम में बैठोगे तो डायरेक्ट ही क्या करोगे, 841 का क्या लिखोगे, 29, फिर अंक गिनोगे 8 के बाद क्या कर दोगे, 4 अंकों बाद पॉइंट आ जाएगा, यानी कि 8 अंकों बाद तो 4 अंकों बाद, ऐसे करके राइट आंसर। तो ये आपको 2 से 3 सेकंड भी नहीं लगने वाली, यानी कि
1 सेकंड में काम हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अब देखो हम उस क्वेश्चन पे आते हैं, इसको फ्रेंड्स नोट डाउन कर लेना। अब देखो उस पे चलते हैं। देखो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और देखो एनटीपीसी में पूछा गया था। 0.0060516 का स्क्वायर रूट क्या होगा। अब देखो फ्रेंड्स, अब आप सोच रहे होंगे कि हमें 516 का हमें स्क्वायर रूट पता होना चाहिए, जैसे यहाँ पे था कि इन्होंने हमें यहाँ क्या दिया था, 841 का स्क्वायर रूट कितना था, 29। लेकिन अब हमें अब यहाँ पे कोई बच्चा क्या सोचेगा, 516 का स्क्वायर रूट निकालने लग जाएगा, लेकिन हमें नहीं निकालना, हमें देखो ऑप्शन से ही पता चलेगा। अब देखो इसमें भी 216 है, इसमें भी 216 है, इसमें भी 216 है, इसमें भी 216 है। तो फ्रेंड्स क्या होगा कि 516 का स्क्वायर रूट क्या होगा फ्रेंड्स, 246। सॉरी मैं इसको 216 पढ़ रहा था, 246 246 246 246। तो जब आपको पता चल गया, देखो इसका आंसर इन ऑप्शनों में से ही होगा। आपको ये तो पता ही है डेफिनेटली, क्योंकि एक ऑप्शन तो होता ही है ना, और सभी में 216 भी आ रहा है। तो आपको क्या, सॉरी 246, मैं 216 पढ़ रहा हूं इसको, तो कितना है ये 246। तो आपको ये भी पता है कि 516 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 246। तो अब क्या करना है, अब पॉइंट देखने की कितने अंकों बाद आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 अंकों बाद क्या पॉइंट यहाँ पे है, तो इसके स्क्वायर रूट में कितना हुआ, 4 अंकों बाद, राइट। तो अब देखो 1 2 3 4, तो ये क्या होगा, यानी कि हम टिक कर देंगे ये वाला। आप देखो हम एग्जाम में कैसे करेंगे, सबसे पहले देखो सभी में 246 है, तो ऐसे कैसे देख लेंगे। अब क्या करेंगे कि सभी में देखो, इसमें तो 3 अंकों बाद, इसमें 4 अंकों बाद, इसमें 5, इसमें 6 अंकों बाद। तो अब हम क्या करना है, अंक गिन लो जल्दी जल्दी, 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक बाद है, तो कितने अंकों बाद होगा, 4 अंक बाद, तो ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो कितनी सेकंड लगी, 2 सेकंड लगेगी। तो अब देखो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, हमने क्वेश्चन 4 तक देख लिए थे, अब क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, यदि रूट 4096 इजिकल टू कितना हो, 64 है, तो रूट 40.96 प्लस रूट 0.4096 प्लस रूट 0.004096 का मान क्या होगा। ये एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछा गया था। और देखो ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल ये सेम है, ये यदि 102 का स्क्वायर इजिकल टू यानी कि 10404 इतनी वैल्यू है, तो तब इतने का मान क्या होगा। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, ये दिल्ली पुलिस में भी क्वेश्चन आया था, यानी कि दिल्ली पुलिस में ये आया था, और सीजीएल के मेंस में आया था। किसमें, सीजीएल के मेंस में। बस इसमें थोड़ी सी घुमावदार क्या बात दे रखी है, देखो बस ये, इसलिए सीजीएल के मेंस में पूछा गया था। तो मैं देखो आपको बताऊंगी कैसे करना है, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहली बात मैंने आपको बताया था कि एग्जाम आप यानी कि एग्जामिनर आपको एक चीज तो आसान करके देगा ऐसे सवालों में कि रूट 4096 की वैल्यू कितनी होगी फ्रेंड्स, 64। आपको कोई भी रूट की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, यानी कि इसके स्क्वायर रूट की मान निकालने की कोई जरूरत नहीं। मान लो आपको याद भी नहीं है, आपको पता भी नहीं है स्क्वायर रूट निकालना, तो आप क्या करना होगा, यानी कि इतने का मान 64 दे रखा है बस आपको। तो जब दे रखा है इसकी वैल्यू कितनी है, 64, तो अब इसकी वैल्यू तो आप निकाल ही दोगे। तो मैं देखो ये तो आप उस वहाँ लिख ही रही है, मैंने यहाँ लिख दी, तो इसको मैं मिटा देता हूँ क्योंकि इसकी कोई मान नहीं है, अभी पता नहीं है। अब देखो क्या करना है, इसकी वैल्यू क्या होगी। अब देखो मैंने आपको बताया है 4096 की वैल्यू कितनी है। देखो इसका यदि मैं स्क्वायर रूट करूँ, 4096 का स्क्वायर रूट तो 64 आता है। तो मैंने क्या किया, 4096 का स्क्वायर रूट कितना है, 64। थोड़ा सा इसे लिख देता हूँ, 64। लेकिन अब पॉइंट भी तो देखना है ना, क्योंकि देखो इस संख्या में था पॉइंट और इसमें पॉइंट नहीं था। तो जब पॉइंट आ जाता है तो मैंने आपको क्या बताया था, यदि किसी संख्या में पॉइंट 2 अंक बाद है तो उसके स्क्वायर रूट में क्या होगा, उससे आधा, यानी कि 1 अंक बाद होगा। अब यहाँ पे कितने अंकों बाद है, 1 2, तो 2 अंकों बाद है, तो यहाँ पे पॉइंट कितने अंकों बाद होगा, 1 अंक बाद हो गया।
प्लस। अब इसमें देखते हैं 40 96, सबसे पहले देखना आपको पता है 40 96 का स्क्वायर रूट कितना है 64 दे रखा है। अब क्या करना है, कितने अंकों बाद है फ्रेंड्स 1 2 3 4, तो जब 4 अंकों बाद है तो कितना अंकों बाद आएगा यहाँ पे आधे, यानी कि 4 से आधा कितना होगा 2, 1 2 ये आ गया, इसके आगे लगा दिया हमने 0। अब इसके आगे हमने क्यों 0 नहीं लगाई, क्योंकि पॉइंट के आगे ऑलरेडी 6 था, यानी कि एक वैल्यू थी, लेकिन यहाँ पे वैल्यू नहीं थी तो हमने यहाँ क्या लगा दी 0 प्लस। अब इसमें देखते हैं 40 96 का क्या है स्क्वायर रूट 64, आपको सभी को पता चल गया क्योंकि ये दे रखा है। वैसे आप यदि निकाल कर देखोगे वही आएगा। तो अब कितने अंकों बाद है, यहाँ पे कितने अंकों बाद पॉइंट आएगा, यहाँ पे चेक करते हैं 1 2 3 4 5 6, तो 6 अंकों बाद तो कितने अंकों बाद आएगा 6 का आधा 3, तो 1 2 3 हमने 0 बना ली और यहाँ आ गया पॉइंट और यहाँ आ गया 0। अब क्या करना है फ्रेंड्स, इसको ऐड कर दो बस, सिंपल सा। यदि आपको देखो ऐड नहीं करना तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जब भी पॉइंटों का ऐड पूछा जाए ना तो क्या करना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखते जाओ बस। देखो जैसे कि 6.4 है, यदि फ्रेंड्स आपने पॉइंटों की जोड़ कभी नहीं भी सीखी ना, मैं बता रहा हूँ, देखो 6.4 है, 6.4 लिख लिया। अब देखो यहाँ पे पॉइंट कहाँ है, 0.64, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट तारो, पॉइंट यहाँ है तो पॉइंट मैंने यहाँ लिखा, इसके आगे क्या था 0 तो 0 लिखा, और इसके बाद 6 4। अब यहाँ पे कितना है पॉइंट, यहाँ पे लिख देंगे, और पॉइंट के बाद कितने अंक है 3, यानी कि 064, तो मैंने 064 लिखा और इसके आगे 0। अब इनको क्या कर देना ऐड, क्योंकि तीनों संख्याओं को क्या करना था हमें ऐड करना था। अब जब मैं इसको ऐड करूंगा तो क्या होगा, देखो इसके पीछे भी मैं क्या कर लेता हूँ 0 लिख लेता हूँ, बात तो एक ही है, 0 लिख लिया। अब क्या कर दो इनको ऐड कर दो, तो 4 0 0 4 6 4 10, एक गया कैरी, 4 और 1 कैरी को बोलते हैं हिंदी में फ्रेंड्स हासिल, यानी कि 4 और 1 5 और 5 और 6 11, फिर कैरी एक गया। और देखो फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं, अब आ गया पॉइंट तो यहाँ पे लिख दो पॉइंट, ठीक है ना, पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है। अच्छा और 1 7, तो फ्रेंड्स ये कितना राइट आंसर आ गया 7.104। तो फ्रेंड्स यदि आपको पॉइंटों का एडिशन नहीं आता होगा, अब आ गया होगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखते हैं और फिर उसको ऐड कर देते हैं। तो फ्रेंड्स देखो कितना इजी क्वेश्चन था, ये एसएससी जीडी में पूछा गया था, इसमें कुछ नहीं करना था। मैंने तो आपको देखो इसमें थोड़ा टाइम किस लिए लगाया कि मैंने आपको ये भी चीज़ सिखाई, क्योंकि अध्याय बच्चों को तो ये आती ही होगी, और वैसे तो यही ऐड हो जाती है संख्या, लेकिन ये मैंने अभी बता दी तो इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता यदि हम डायरेक्ट ही करते तो। अब देखो उस क्वेश्चन को देखते हैं, तो देखो ये बहुत ही, ये भी इजी क्वेश्चन है। यदि 102 का स्क्वायर इजिकल टू कितना हो 10,404 हो, तब इसने की वैल्यू क्या होगी। तो देखो इसमें थोड़ा सा घुमावदार क्या दे रखा है, इन्होंने दिया 102 का स्क्वायर। देखो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, 102 का स्क्वायर कितना दे रखा 10,404 ये दे रखा। अब यदि देखो ये स्क्वायर उधर जाए, ये वाला यदि स्क्वायर उधर जाए तो क्या होगा फ्रेंड्स 10,404 का ऐसे आ जाएगा। तो अब क्या पता चला कि 10,404 का स्क्वायर रूट कितना है फ्रेंड्स 102 है। अब देखो ये चीज यहां पे डायरेक्ट दे रखी थी कि 40 96 का स्क्वायर रूट कितना है 64, लेकिन यहाँ पे एक स्टेप बढ़ गया बस कि 102 का स्क्वायर रूट इन्होंने दे रखा था, लेकिन मतलब भी तो वही है ना कि 10,404 का स्क्वायर रूट कितना है 102। तो फ्रेंड्स इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं थी, ये भी बहुत सिंपल था। अब तो कैसे करेंगे, अब आपको पता चल गया ना कि 10,404 का स्क्वायर रूट कितना है 102 ही है। अब इसको कैसे करेंगे कैलकुलेट करते हैं, देखो कितना सिंपल है। जब भी हम देखेंगे पॉइंट नहीं देखना, सबसे पहले देखनी है संख्या। संख्या कितनी है 10,404, इसका स्क्वायर रूट कितना है 102, राइट, हमने 102 लिखा। अब पॉइंट लगाना है कितने अंकों बाद, यहाँ पे कितने अंकों बाद है 1 2, 2 अंकों बाद, तो कितने अंक बाद लगाएंगे 1 अंक बाद, क्योंकि पॉइंट क्या हो जाता है आधा स्क्वायर रूट में। अब इसमें कितना होगा 10,404 को कितने लिखेंगे, पहले तो 102 लिख लो,
यानी कि 10,404 का स्क्वायर रूट कितना होता है 102। अब पॉइंट कहाँ आएगा, यहाँ पे देखो पॉइंट गिनते 1 2 3 4, तो 4 अंकों बाद है, तो इसलिए यहाँ पे कितने आ जाएंगे 2 अंकों बाद, 1 2, तो ये आ गया। देखो फ्रेंड्स मैं आपको बिल्कुल ईजी आराम से बता रहा हूँ जिससे कि आपके आराम से समझ में आ जाए। अब देखो क्या करते हैं, अब देखो इसमें देखते हैं। देखो फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गई थी, हाँ ये यहाँ पे 0 है। अब देखो क्या करना है, सबसे पहले देखो संख्या देखनी है 10,404, तो हमने क्या लिखा 102 लिख लिया, और फिर क्या गिनेंगे पॉइंट 1 2 3 4 5 6, तो 6 पॉइंट हो गए, यानी कि 6 अंकों बाद क्या है पॉइंट। तो यहाँ पे कितने अंकों बाद लगेगा 3 अंकों बाद, राइट। अब क्या किया हमने, ऐसे कर लिया। अब फ्रेंड्स देखो मैं डायरेक्ट जोड़ के देख सकता हूँ, अब चलो मैं आपको एक बार और बता देता हूँ जिससे कि आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। तो देखो 10.2, फिर क्या लिखेंगे 1 पॉइंट, देखो अब आ गया यहाँ पे, देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड, देखो मैं बताता हूँ। यहाँ पे था 10.2, तो हमने 10.2 लिखा। मैंने क्या बताया था आपको, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है, क्या बताया, पॉइंट के नीचे पॉइंट। तो देखो पॉइंट है यहाँ, तो हम इसके नीचे लिख देंगे पॉइंट। अब देखो संख्या क्या आती है 1.02, तो पॉइंट मैंने यहाँ लिख दिया था, 1 यहाँ गया, 0 2 यहाँ गया। अब ये वाली संख्या कैसे थी, इसका पॉइंट यहाँ पे, तो मैंने पॉइंट लिख दिया यहाँ पे। इसके बाद संख्या क्या थी 102, तो 1 लिखा, 0 लिखा, 2 लिखा, और यहाँ इसके आगे आ जाएगी 0। अब यदि आप यहाँ पे 0 लगाना चाहो 0 लगा दो, वरना तो नहीं लगाना चाहते मत लगाओ। तब यदि इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा 2 फिर 3 आ जाएगा, फिर 1 फिर 1, ये क्या आ गया इसका राइट आंसर। तो 11.322 ये क्या आ गया इसका राइट आंसर। तो फ्रेंड्स देखो कितना इजी था। तो देखो आपको ये एडिशन भी ध्यान से रखना है, आप इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना, वरना तो गलती यहीं हो सकती है। तो फ्रेंड्स अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो फ्रेंड्स अब देखो हमने देखो 6 क्वेश्चन देख लिए थे, अब देखो 7वां देखते हैं और 8वां देखते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन था √156.25 प्लस √0.0081। देखो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं अभी माइनस √0.0361। देखो मैं आपको बता दूं जैसे कि 0.16, कभी भी पॉइंट के बाद यदि संख्या लिखी है उसको एक साथ नहीं पढ़ते, 0.16 इसको नहीं पढ़ेंगे। यदि हम 0.16 पढ़ेंगे तो गलत है, इसको हम क्या पढ़ेंगे 0.16 क्या बिल्कुल राइट है। कभी भी इसको 0.16 मत पढ़ना, तो इसलिए क्या है √0.16। देखो ये फ्रेंड्स ये एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखो इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले देखो क्या निकालना आना चाहिए स्क्वायर रूट। तो देखो मैंने आपको स्क्वायर रूट की वीडियो पहले डाल रखी है, आप वो देख लेना। लेकिन चलो यदि नहीं भी देखी हो आपने तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ, फिर देख लेना। देखो 15,625 इसका आपको स्क्वायर यानी कि इसका क्या निकालना है फ्रेंड्स, आपको स्क्वायर रूट निकालना है। तो क्या करेंगे सबसे पहले पेयर बनाएंगे, तो पेयर पीछे से बनाते हैं, पेयर बना लिए। अब टेबल पढ़ेंगे 1 का, तो 1 1 जा 1 और फिर 0 आ गया, फिर 2 उतर जाएगी, 2 संख्या उतरेगी यानी कि पूरा का पूरा पेयर उतरेगा। अब देखो 1 हमने 1 1 पढ़ा था ना टेबल, देखो 1 1 जा 1, अब 1 1 कितना होता है 2, तो 2 होगा, तो फिर क्या करेंगे हम, अब टेबल कितने पे चलाएंगे 1 1 पे। तो जब मैं 1 1 जा 1 और 2 1 जा 2, तो अब फ्रेंड्स ये कितना आएगा घटा के, यानी कि 5 और 3। देखो फ्रेंड्स ये गलत हो गया था, हम कितने पे टेबल चलाएंगे 2 पे, क्योंकि 1 तो बहुत कम जा रहा है यानी कि 21, तो कितना आएगा ये, यानी कि 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4। वैसे फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं यानी कि 156 और 25 का स्क्वायर रूट होता है 125, लेकिन मैं आपको एक बार रिपीट करा रहा हूं जिससे कि आपको थोड़ा सा ध्यान आ जाए। तो देखो क्या होगा, अब जब मैं इसको घटाऊंगा तो कितना आएगा, 6 में 4 गए 2, फिर 5 में से गए 1, अब पूरा पेयर उतरेगा 12। अब इसको क्या कर देंगे ऐड, तो 22 और 2 कितने हो जाएंगे 24। अब टेबल कितने पे चलेगी 5 पे,
तो जिस पे भी टेबल चलती है उसको 2 बार लिखते हैं। तो 5 को जब गुना करेंगे तो 5 5 25, 2 गया, 5 को 20 2 22, 2 गया, 5 2 10 10 2 12। वो जब घटाएंगे तो कुछ भी नहीं बचा। तो हमारा कितना आएगा, 1 बार चलाई, एक 2, फिर एक 5। तो इसका क्या आ गया राइट आंसर, तो यानी कि 1 2 5। तो देखो मैंने आपको ये भी बता दिया स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। तो फ्रेंड्स देखो अब इसका क्या राइट आंसर होगा, देखो मैं बताता हूं कैसे होगा। रूट 156.25, अभी देखो हमने निकाला कि 156 और 25 यानी कि 15,625 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 125। तो हमने क्या लिखा, 125 लिख लिया। अब देखो इस संख्या में पॉइंट तो था, तो यहाँ पे पॉइंट कितने अंकों बाद आएगा, आपने अपने माइंड में सोच लिया होगा कितने अंकों बाद, 1 अंकों बाद। कैसे, 1 2, यहाँ पे था 2 अंकों बाद, तो हम स्क्वायर रूट में कितने अंकों बाद लगाएंगे, 1 अंकों बाद। तो हमने 1 अंक किएगी ना, यहाँ गया। अब इसमें कैसे करेंगे, इसमें भी ऐसे करेंगे प्लस। अब देखो फ्रेंड्स 81 का स्क्वायर रूट सभी को पता होगा 9, यानी कि 9 आ गया। अब देखो इसमें कितने अंकों बाद पॉइंट है, 1 2, देखो 1 2 3 4, तो 4 अंकों बाद। तो यहाँ पे कितने अंकों बाद आ जाएगा, 2 अंकों बाद 1, तो यहाँ लिख दिया, इसके आगे लगा दिया हमने 0। अब देखो फ्रेंड्स क्या करेंगे, माइनस। अब यहाँ क्या है 361, तो 361 का स्क्वायर रूट कितना होता है फ्रेंड्स, 19। आप निकाल के देख लेना उस मेथड से, मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो मैंने 19 लिखा और फिर क्या करना था, अब देखो यहाँ पे कितने अंकों बाद पॉइंट आएगा, यहाँ पे गिनते हैं पहले 1 2 3 4, तो 4 अंकों बाद था, तो यहाँ पे पॉइंट आएगा 2 अंकों बाद, क्योंकि 4 का आधा कितना होता है 2, तो 1 2, यहाँ गया पॉइंट, लगा दी 0। अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पे नोट डाउन करने वाली बात क्या है, मैंने देखो इस क्वेश्चन को देखो ऐसे उठाया जिससे कि आपका क्या हो जाए, यहाँ पे नेगेटिव भी आ जाए, जिससे कि पॉइंट वाला घटाना भी आ जाए। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम जोड़ेंगे। तो मैंने आपको जोड़ना बता दिया था कि पॉइंट के नीचे पॉइंट रखते हैं, तो मैं इसमें डायरेक्ट जोड़ रहा हूं। तो कितना आएगा ये 12.59 माइनस 0.19। तो मैंने आपको देखो बता दिया था वो ऐड करना कैसे करते हैं, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखते हैं। अब फ्रेंड्स क्या है, 12.59 माइनस 0.19। तो अब इसको घटाना है, तो घटाने के लिए मैंने क्या कहा, अभी बताया नहीं था मैंने घटाने का, तो मैं घटाने का बता देता हूँ। तो 12.59 लिखा, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखेंगे, पॉइंट रखा, फिर 19 रखा, यहाँ 0 लगा दी, और इसको क्या कर दो, घटा दो। तो 9 में से 9 गया 0, आपको घटाना सभी को आता है। 5 में से 1 गया 4.12, तो ये क्या गया घटा के 12.40। तो ये क्या गया इसका फ्रेंड्स, राइट आंसर। तो देखो फ्रेंड्स ये कितना इजी क्वेश्चन था, एसएससी जीडी में पूछा गया था ये। अब देखो ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस वीडियो का। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा दिल्ली पुलिस में पूछा गया था। तो अब देखो इसको कैसे करेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब देखो आपको पता है रूट 400 की वैल्यू कितनी होती है, सही बात 20। तो रूट 400 की वैल्यू कितनी होती है फ्रेंड्स, 20। तो हमने क्या किया, 20 लिखा। अब हम पॉइंट चेक करेंगे, नहीं, क्यों, क्योंकि देखो इस संख्या में पॉइंट नहीं है। जब इस संख्या में पॉइंट होंगे तो तभी तो पॉइंट लगाएंगे। यदि इस संख्या में पॉइंट ही नहीं है तो यहाँ पे क्या पॉइंट देखेंगे। तो अब देखो इसमें तो पॉइंट था ही नहीं, तो हम पॉइंट नहीं लगाएंगे, प्लस। अब इसमें फिर 400 देखना है, यानी कि हमें देखो उससे पहले की संख्या नहीं देखनी, ना पूरी बड़ी देखनी, हमें देखनी है उसमें असली वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे क्या 400, तो 400 का क्या है स्क्वायर रूट 20। अब सबसे बड़ी बात देखनी है कि पॉइंट कितने अंकों बाद, इसमें नहीं करना कि कभी 20 ही लिख के चले जाओ, यहाँ पे हमें पॉइंट देखना है। क्यों, क्योंकि देखो संख्या में पॉइंट है, ये रहा देखो। अब कितने अंकों बाद लगाना है, 1 2 3 4, 4 अंकों बाद था, तो कितने अंकों बाद 2, तो 1 2, ये आ गया। अब थर्ड संख्या को देखते हैं, 400 का स्क्वायर रूट कितना होगा 20, लेकिन अब इसमें स्क्वायर रूट पहले इसमें देखते हैं कितने अंकों बाद है पॉइंट। तो 1 2 3 4 5 6 अंकों बाद है, तो यहाँ पे कितने अंकों बाद आएगा, 3 अंकों बाद, 1 2 3, यहाँ पे लगा दे पॉइंट 0। अब इसको क्या कर दो फ्रेंड्स, डायरेक्ट ऐड कर दो। मैंने आपको बताया था ऐड करना। तो फ्रेंड्स ये कैसे करेंगे, तो देखो 20.22, ये क्या आ गया इसका राइट आंसर। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, सही है। तो 20.22 इसका क्या है राइट आंसर। तो फ्रेंड्स अब देखो मैं आपको क्वेश्चन देता हूं जो कमेंट में आपको लिख के बताना है।
तो देखो फ्रेंड्स, अब हमने देखो इस टाइप के सारे क्वेश्चन देख लिए। अब इस पे टाइप पे कोई क्वेश्चन नहीं बचा। तो अब देखो मैंने प्रैक्टिस के लिए एक ये वाला क्वेश्चन और एक ये वाला क्वेश्चन आपको दिया है। आप इनका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे, और इससे क्या होगा कि हमें पता चलेगा कि कितने बच्चों को ये आया है, कि कितने बच्चों को समझ में आया, और कितने बच्चे, और इनकी थ्रू आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स देखो, यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और फ्रेंड्स, यदि आपको ये इस वीडियो में कहीं भी मिस्टेक आई हो, या मिस्टेक कहीं भी लगी हो, या कुछ समझ में ना आया हो, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो। और यदि आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। हम उस टॉपिक पे जल्दी वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।